बारिश के सीज़न में चटपटी चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है ना। मैं हमेशा देखती हूँ कि लोनावाला में हमारे सेंटर के पास तो इतने लोग आते हैं बारिश के सीज़न में अनियन का पकोड़ा खाने के लिए, आलू के पकोड़े खाने के लिए, कॉर्न पकोड़ा खाने के लिए महाबलेश्वर तक लोग जाते हैं। पर इस वक्त में एक्चुअली हमारे शरीर में पाचन शक्ति कम हो जाती है, तो आयुर्वेद के हिसाब से तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खानी है। बाज़ार में आपको चाट खाते हुए लोग बहुत दिखेंगे इस समय में। पहले ही चाट में कोई सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता, और सोचिए आसपास में इतना कीचड़ है, ऊपर से बारिश गिर रही है, कैसे कोई सफाई का ध्यान रखेगा। तो इसीलिए चाट वगैरह जैसी चीज़ें भी है ना, प्लीज़ इच्छा हो तो भी बारिश के सीज़न में बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो लूज़ मोशंस वगैरह जैसी तकलीफ़ें जो हैं, इन्फेक्शन वगैरह वो हो सकते हैं। और उसी के साथ घर पे भी खट्टी चीज़ें हैं वो बिल्कुल कम खाइएगा। स्पेशली दही जो है वो इस वक्त में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको अगर दही पसंद है तो उसका थोड़ा सा पतला छाछ बनाकर थोड़ी बघार देकर खाएंगे ना तो चल सकता है, पर दही बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। फ्रूट्स भी जो हैं वो इस वक्त में एकदम साफ़ करके खाना है, और केवल छोटे छोटे पीसेस है वो खाना ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि जूस पीने के। पर फिर भी अगर कभी इच्छा हो गई और प्लेट भर पकौड़े सामने आ गए तो क्या करना है, पकोड़े खा लीजिए, घर के बने हुए होंगे तो। पर उसके बाद संतुलन की अन्न योग टैबलेट और रात को सोते वक्त अविपत्तिकर चूर्ण अगर ये ले लेंगे तो जैसे हम लोगों ने कुछ गलती की है उसी वक्त समाधान हो जाएगा, तो फिर तकलीफ भी नहीं होगी। देखिए, बारिश के वक्त में सब जगह मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, और उसके कारण कई बार बच्चों को सर्दी खांसी की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि बच्चों के साइनसेस जो है वो क्लियर रहने चाहिए। तो एक तो बच्चों के नाक में रोज़ संतुलन बीनसेसैन जैसा जो मेडिकेटेड घी है उसकी एक एक बूंद सुबह शाम पक्का डालिएगा, तो उससे जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाव हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे जहाँ भी हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहनी चाहिए, तो घर में कहीं डिह्यूमिडिफायर लगा के रखिए। अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो रूम में थोड़ी देर के लिए हीटर लगाना बेटर रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आयुर्वेद में बताई गई है वो है फोमेंटेशन। तो अगर आपको जम सकता है तो अजवाइन का फोमेंटेशन अगर बच्चों को करेंगे तो बेस्ट है। उसी के साथ उसके रूम में या पूरे घर भर में संतुलन टेंडरनेस धूप जैसा जो धूप है वो अगर जलाएंगे तो उस धूप से सारी जो ये विषाणु होते हैं हमारे वातावरण में वो सब कम होने के लिए मदद मिलती है, और उससे कोई भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लोग बोलते हैं धूप करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है वगैरह, पर इसमें कोई भी सिंथेटिक चीज़ नहीं होती। सारे वनस्पति का जो यूज़ इसमें होता है तो बहुत प्राकृतिक और सही चीज़ें होती है। और उसी के साथ संतुलन का जैसे सीतोपलादी चूर्ण है वो अगर सुबह शाम हम शहद के साथ बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से पाव चम्मच आधा चम्मच देंगे तो इसमें सारी मसाले की चीज़ें होती है जो प्रॉपरली बैलेंस्ड होती हैं। और ये अगर शहद के साथ जाती है तो जो श्वसन संस्था होती है लंग्स और बाकी सब उसको मदद बहुत होती है, तो बच्चे बीमार जो है वो कम पड़ते हैं। देखिए, बारिश के मौसम में हमारे शरीर में वात बहुत बढ़ता है और उसके कारण त्वचा में भी रूखापन आता है, और उतना ही बालों में और शरीर के अंदर भी आता है। इसीलिए त्वचा के लिए स्पेशली हमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो रोज़ हल्के हाथ से अभ्यंग सेसमी जैसा एक आधा तेल या चेहरे पर रोज़ ब्यूटी जैसा जो तेल है वो ज़रूर लगाइएगा। उससे एक तो मॉइस्चर जो स्किन का है वो टिका रहता है, रूखापन कम रहता है, और उसी के साथ कोई भी जो इन्फेक्शन होते हैं ना इस समय में बहुत ज़्यादा, वो भी हमें कम रहने में मदद जो है वो मिल सकती है। दूसरी जो गलती हम लोग करते हैं इस वक्त वो क्या होता है, बाहर बारिश बहुत होती है तो हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, और जितना पानी कम पियेंगे उतनी स्किन ड्राई रहती है। तो याद से रोज़ पानी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पानी जो है वो उबाला हुआ पीजिए तो कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगा। और पानी उबालते वक्त उसमें 24 कैरेट सोने का एक छोटा सा पतरा और उसी के साथ जो संतुलन का जल संतुलन मतलब जो पाउडर्स का मिक्सचर है वो डालकर अगर पानी उबाल कर 20 मिनट पिएंगे तो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से भी हमें बचाव जो है वो हो सकता है। बारिश के सीज़न में क्या होता है, एक तो हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है और फिर भी हमें कुछ ना कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि जब पाचन शक्ति कम है तो अगर कोई एकदम सॉल्टी या स्पाइसी या खट्टी चीज़ होती है ना तो ज़्यादा खाने में आती है। इसीलिए सबसे पहले तो प्लीज़ घर का सात्विक खाना ही खाइए, तो थोड़ा बोर भी हो जाएंगे ना तो भी कम खाना ही पेट में जाएगा। मतलब जितनी अग्नि है उतना ही खाना खाने की इच्छा एक्चुअली हमारे दिमाग से होती है, पर मन या ज़बान बोलता है कि अरे अच्छी चीज़ है खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए पहली बात, कोई भी चटपटी चीज़ है वो कम से कम ही खाइएगा। दूसरा, हमें पचन में मदद ज़रूर करनी पड़ती है, तो खाना खाने के पहले छोटा सा अगर जिंजर का टुकड़ा लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे एक चुटकी भर, और वो चबा कर खाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा।
पचन में। उसी के साथ पेट पर रोज़ अगर अभ्यंग सेसमी जैसा तेल लगाएंगे तो ब्लोटिंग वगैरह की जो शिकायत हो रही है वो भी कम हो जाएगी। और खाना खाने के बाद बिना चूके संतुलन अन्न योग जैसी टैबलेट की जो पचन में मदद करेगी। और रोज़ रात को सोते वक्त संतुलन का सैनकुल चूर्ण या फिर अविपत्तिकर चूर्ण ये पक्का लीजिए, तो पेट भी साफ रहेगा, पचन भी ठीक रहेगा और उसी के साथ पेट में फूलापन भी नहीं लगेगा। देखिए क्या होता है, बारिश के दिनों में हमारा सूरज के साथ संपर्क एकदम टूट जाता है। यूजुअली तो हम देखेंगे तो भले ही घर में रहे पर कहीं ना कहीं से थोड़ी धूप, थोड़ा जो लाइट है वो आता रहता है। पर बारिश के दिनों में क्योंकि बादल रहते हैं ना, तो हमारे शरीर की, हमारी मन की ऊर्जा जो होती है ना, उसका सूरज के साथ बहुत बड़ा संबंध रहता है। अभी इसलिए ऐसे वक्त में क्या करना है, तो सुबह उठ के प्राणायाम पक्का कीजिए। जैसे हम अगर हवा जोर से चलती है तो कैसे अग्नि भड़कती है कि नहीं, बढ़ जाती है कि नहीं, तो वैसे ही अगर हम प्राणायाम ढंग से करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की अग्नि जो है वो ढंग से काम करती है। और उसके बाद बिना चूके कम से कम रोज़ 5 से 12 जितने भी आपको जमते होंगे उतने सूर्य नमस्कार पक्का कीजिएगा। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के अंदर की अग्नि अच्छे से काम करती है, तो मानसिक उत्साह भी बना रहता है और उसी के साथ पचन भी जो है वो भी अच्छा रहता है। और उसी के साथ श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे हमेशा बोलते थे कि रोज़ अगर सोम हवन किया जाए तो ये बारिश के दिनों में बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे हमारे मन का उत्साह बना रहता है। तो सोम हवन भी कैसा करना है, कैसे करना है, वो अगर आप www.lifeinbalance.in पे अगर जाकर देखेंगे तो उस पर आप जाकर ये हवन की पूरी जो प्रोसेस है वो आप समझ सकते हैं। उसी के साथ अगर पॉसिबल होगा तो हम खाने में भी जैसे देखेंगे तो थोड़ी पचन सुधारने वाली चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अगर जिंजर है, काली मिरी है, तो ये चीज़ें अगर हम खाने में रखेंगे तो इससे भी हमारा मूड बदल सकता है। आप देखिए कभी भी कि हमारा जो पेट होता है उसका मूड से डायरेक्टली संबंध होता है। तो जितना मूड हमें सुधारना होगा उतना हमारा पेट का पचन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और रात को सोते वक्त अविपत्तिकर चूर्ण पक्का लीजिएगा, किसी भी प्रकार की विपत्ति से वो आपको दूर रख सकता है। बारिश के वक्त में अगर आपको पॉसिबल होगा तो अदरक, उसके बाद लेमन ग्रास, उसी के साथ थोड़ी सी लौंग, थोड़ी काली मिरी और आप तुलसी के जो पत्ते हैं वो डालकर अच्छे से उबाल कर चाय बनाइएगा। अगर इसमें आपको थोड़ी सी काली चाय की पत्ती डालनी है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर इन सब हर्ब्स का अच्छे से जो सार है, निचोड़ है, वो उबालते वक्त उस पानी में आना चाहिए। तो एरोमा भी और टेस्ट भी ये उसमें पक्का आ जाना चाहिए। उसमें आप चाहें तो आपको थोड़ी सी शक्कर मिलानी हो तो चल सकता है, नहीं तो कई लोगों को तो ये चाय वैसे ही डायरेक्टली प्लेन पीना भी पसंद है। कुछ लोगों को दालचीनी का स्वाद इसमें पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। पर अगर आपको पॉसिबल नहीं ये सब करना तो सीधे जो संतुलन की सैन अमृत चाय है वो सभी के लिए बनाकर घर पे पिलाना शुरू कीजिए। बड़ों से लेकर छोटों तक किसी को भी ये चाय चल सकती है और छोटे बच्चे तो स्पेशली बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो हर्बल चाय है वो आप घर पे बनाकर पी सकते हैं। ये क्या होता है, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और उसी के कारण बालों में फंगल ग्रोथ भी बहुत हमें दिखाई देती है और उसी के साथ जो स्कैल्प भी निकलता है ना वो वहीं पे जमा रह जाता है, तो बालों की सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। इसीलिए तो बारिश के दिनों में हमें बाल ढंग से धोना बहुत ज़रूरी है। अभी धोने से पहले क्या करना है, तो सबसे पहले तो संतुलन विलेज हेयर ऑयल तेल जैसा कोई तेल अच्छे से लगा के मसाज कीजिएगा। स्कैल्प पे पूरे ढंग से उसको लगाना है। उसके बाद रात भर रुकिए। सुबह पॉसिबल होगा तो जो संतुलन के जो लेप है, मतलब सैन वाता लेप है हेयर के लिए, सैन पित्ता लेप है, इन दोनों को मिक्स करके और वो हर्बल पेस्ट पूरे बालों पर लगाइए। उससे क्या होगा, एक तो बाल मुलायम तो रहते ही हैं, साफ़ भी होते हैं और उसी के साथ स्कैल्प को भी साफ़ करने में मदद करते हैं। तो इसको पानी में भिगोकर आपने बालों पर लगा लिया और फिर कैप रख दीजिएगा एक 15-20 मिनट, आधा घंटा रुककर, और फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लीजिए। बाल साफ़ भी होते हैं और बालों में इतनी अच्छी सुगंध आएगी, क्योंकि नेचुरल जो सारी हर्ब्स हैं उनकी सुगंध बहुत अच्छी आती है बालों को और बाल मुलायम भी बहुत हो जाते हैं। और उसी के साथ अगर आपको पॉसिबल होगा तो बीच बीच में जैसे जमेगा वैसे सूखे शाह से भी अगर आप बाल धोएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें होने वाली जो शिकाकाई है, रीठा है, ये बालों को स्ट्रेंथ भी बहुत देते हैं और साफ़ भी अच्छे से करते हैं। शैम्पू में से जो साबुन आएगा उससे बाल रूखे हो जाते हैं, पर जो रीठा में से जो साबुन जैसी चीज़ आती है उससे बाल रूखे नहीं होते हैं। तो जितने नेचुरल प्रोडक्ट इस वक्त में यूज़ करेंगे उतना हमारे बालों की हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर होता है। और अगर पॉसिबल होगा ना तो बीच बीच में जो संतुलन की विलेज हेयर क्रीम है वो भी बालों को लगाते रहिए, क्योंकि स्कैल्प की जैसे हम लोगों ने देखभाल की है वैसे ही विलेज हेयर क्रीम
पूरे बालों के लेंथ को अगर हम लगाते हैं तो बालों का रुखापन कम हो जाता है। और बारिश है इसलिए हम लोग कई बार हेयर ड्रायर भी यूज़ करते हैं ना, तो हेयर ड्रायर भी जितना कम से कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। बालों को नेचुरल ड्राई मतलब एयर ड्राई जितना करेंगे उतनी बालों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है। बारिश में अगर भीग जाएंगे तो सबसे पहले घर आकर सूती ड्राई कपड़े पहले पहनने और बालों को पहले सुखाना है। जहाँ तक पॉसिबल है, अगर आपको बालों को और आपके स्पेशली जो पैर होते हैं उनको अगर प्यूरीफायर जैसा धूप करते आए तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, हमारे पैर जो है वो गीले रह जाते हैं और फिर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वैसा नहीं हो, उसके लिए वहाँ पे जो पूरा सूखा होना चाहिए जॉइंट्स के बीच में, उसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बालों को भी और पैरों को आप प्यूरीफायर धूप ज़रूर दीजिएगा। नाक जो है उसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टेंडरनेस जैसा धूप देना, तो वो ज़रूर पक्का कीजिएगा। घर आने के बाद कम से कम 1 ग्लास भर गर्म उबला हुआ पानी जो है वो पक्का पीजिए, उसका बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आपको बीच बीच में तकलीफ़ होती है कि आप भीग कर आएँ और आपको तकलीफ़ हो ही रही है, तो फिर गर्म पानी में पैर भिगोकर बैठना कम से कम 10 मिनट, वो शरीर का पूरा जो तापमान का संतुलन होता है, टेम्परेचर का संतुलन, वो हमें ठीक रखने में मदद करता है। और खुद की अगर इम्यूनिटी अच्छी रखनी हो तो भीग कर आने के बाद संतुलन सीतोपलादी जैसा कोई चूर्ण है वो शहद में ले लेना। ब्रोंकोसान जैसा जो सिरप है वो 1-2 चम्मच अगर आप ले लेंगे तो शरीर में अगर कोई इम्यूनिटी लो होने के कारण तकलीफ होने भी वाली होगी तो कम हो जाएगी। और बारिश में भीगना ही हो तो च्यवनप्राश या आत्मप्राश जो है संतुलन का, वो रेगुलरली लेते रहिए, तो फिर भीगेंगे तो भी भीगने का मज़ा भी रहेगा, पर बाद में बीमार भी नहीं पड़ेंगे।